जय मसीह की मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष अध्ययन में। और आज का विषय है ईस्टर संडे या फिर रिजरेक्शन डे से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो है ईस्टर संडे यानी कि रिजरेक्शन डे, जिसे हम पुनरुत्थान के दिन भी कहते हैं। शायद आप सभी ने सुना हो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और आज ईस्टर संडे, और साथ ही पाम संडे और पेंटिकोस्टल डे, ये सारे दिन भी हम मनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईस्टर को अक्सर लोग सबसे हल्के में लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य आमतौर पर यही होते हैं कि ईस्टर संडे के दिन यानी कि रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान के दिन पर लोग रविवार को अपने चर्च में एकत्रित होते हैं, स्तुति गीत प्रशंसा करते हैं, भजन सुनते हैं, वचन सुनते हैं और फिर चाय पीकर छुट्टी कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसा लगता है कि हम इसे बहुत ही हल्के में लेते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम समझेंगे कि ईस्टर आखिर क्या है, क्यों यह सबसे महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। प्रिय मित्रों, पहले हमें पूरी कहानी को समझनी होगी। सर्वप्रथम यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह, उन्होंने प्रेम सिखाया, दुश्मनों को भी माफ करना सिखाया, गरीबों बीमारियों की मदद करने की सलाह दी। नया नियम बाइबल के वचन में कहा गया है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखो। ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी। फिर गुड फ्राइडे में क्या हुआ था? गुड फ्राइडे, इस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था। और क्रूस में जब उन्हें लटकाया गया था तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो भाई और बहनों, सोचिए, कोई इंसान मरते समय भी दूसरों के लिए प्रार्थना करे तो यह कैसा प्रेम होगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती तो क्या होता? एक अच्छे इंसान की दुखद मृत्यु और बस एक शहीद की कहानी क्रूस पर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे ईस्टर संडे के दिन पर, तीसरे दिन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन, जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, क्रूस पर टंगाया गया और उनकी हत्या की गई। और तीसरे दिन बाद उनका पुनरुत्थान होता है, जिसे हम रिजरेक्शन डे यानी कि पुनरुत्थान का दिन, या फिर आज हम इसे ईस्टर संडे से भी समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, जैसे कि वचन में कहा गया लूका रचित सुसमाचार 24:6 में, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। इसका मतलब क्या है? मौत अंतिम नहीं है, मृत्यु अंतिम नहीं है, बुराई अंतिम नहीं है, हार अंतिम नहीं है, बल्कि जीत संभव है। तो भाई और बहनों, इसे हम एक आसान उदाहरण से समझने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई परीक्षा में फेल हो जाता है। सबने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही व्यक्ति अगले साल टॉप करते हैं तो क्या होता है? इसे ही रिजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान की भावना कह सकते हैं हम। जो व्यक्ति खत्म हो चुका था, अब कुछ नहीं रह गया था, वो व्यक्ति पूरे टॉप करके वापस लौटते हैं, तो इसे हम रिजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान के रूप में समझ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैं आशा करता हूँ रिजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान के मायने को हम भली भांति समझ पाए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि क्रिसमस। क्या हुआ था क्रिसमस के दिन पर? क्रिसमस के दिन पर यीशु मसीह का पैदा होना, जिसे आज हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। मतलब ईश्वर इंसान बनकर इस जगत में आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो पैदा होकर और कुछ खास नहीं करते तो क्या कोई फर्क पड़ता? लेकिन भाई और बहनों, वे कुछ खास करते हैं, जिसे आज लोग गुड फ्राइडे कहते हैं। तो फिर गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? उस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था और उन्होंने मानव जाति के लिए बलिदान दिया था, मतलब बलिदान। लेकिन सोचिए, अगर कोई मर जाए और फिर कभी वापस ना आए, जैसे कि यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था और उनको वहां पर क्रूस पे ही मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद वो दोबारा जीवित नहीं हुए होते और वापस लौटकर मनुष्य के बीच नहीं आया होता, तो क्या हम उसे ईश्वर मान लेते? यही कारण भाई और बहनों, ईस्टर संडे यानी कि रिजरेक्शन डे यानी कि पुनरुत्थान का दिन
सबसे महत्वपूर्ण बनता है मानव इतिहास। क्यों? क्योंकि यदि मसीह नहीं जी उठा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होते। यानी कि पहला कुरिन्थी 15:14 में ये बातें कही गई है। इसका मतलब बिना ईस्टर यानी कि रिजरेक्शन डे यानी कि यीशु की मृत्यु के पुनरुत्थान न होने का मतलब क्रिसमस का अर्थ अधूरा होना और गुड फ्राइडे यानी कि क्रूस का बलिदान अधूरा होना होता। लेकिन ईस्टर साबित करता है कि यीशु सच में परमेश्वर है, उन्होंने मृत्यु को हराया। अंततः भाई और बहनों, क्रिसमस शुरुआत है तो गुड फ्राइडे क्रूस पर बलिदान और फिर ईस्टर संडे का मतलब बनता है जीत यानी कि विजय। तो भाई और बहनों, हमें यहाँ याद रखना होता है कि शुरुआत से अधिक मायने अंत की होती है। जैसे हमारे खुद के जीवन का अंत कैसे होगी। मान लीजिए पिछले समय में आपने कैसा जीवन जिया, ये बहुत मायने रखती है। लेकिन इससे भी ज्यादा मायने रखते हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं, और इससे भी ज्यादा मायने रखता है कि आपका अंत कैसा होगा। यही कारण भाई और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में आए, ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, सारा मानव जाति के लिए क्रूस पर उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखता है कि 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान होता है। परमेश्वर का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। आप और हमारे लिए हमेशा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। अब हम फिर से परमेश्वर के निकट लौट सकते हैं, अपने सृष्टिकर्ता के ओर लौट सकते हैं। हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। भाई और बहनों, यही कारण पुनरुत्थान बहुत मायने रखता है। इसलिए ईस्टर सबसे महत्वपूर्ण है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। पहला तो जब जिंदगी टूट जाती है, जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाए, या फिर उसका रिश्ता टूट जाए, या फिर वो बीमार पड़ जाए, तो भाई और बहनों, तो इस पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या कहता है? यह अंत नहीं है, नई शुरुआत संभव है। उदाहरण के तौर पर एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वो मरता है, लेकिन वही बीज पौधा बनता है, यानी कि रिजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान। अब जब हम गलती करते हैं, तो जैसे हम झूठ बोल लेते हैं, या फिर हम गुस्सा कर लेते हैं, या फिर हम गलत फैसले लेते हैं, तो इस पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या कहता है? माफी संभव है, नई शुरुआत संभव है। आगे भाई और बहनों, मृत्यु का डर, हर इंसान को डर लगता है, ये वाजिब है। तो इस पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या कहता है? मृत्यु अंत नहीं है, जीवन आगे भी जाकर हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह भाई और बहनों, ईस्टर संडे यानी कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान आप और हमारे लिए कितना मायने रखता है, इन तथ्यों से हम इन सारे सत्य को समझ सकते हैं। तो फिर लोग पुनरुत्थान के दिन को यानी कि ईस्टर संडे को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? Why people take Easter Sunday so lightly? आइए हम इन सच्चाई को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे लोग ईस्टर संडे को हल्के में क्यों लेते हैं? पहला तो कोई डेकोरेशन नहीं है क्रिसमस की तरह, ना चमक धमक, ना लाइट, ना गिफ्ट। लेकिन ईस्टर संडे को बड़ी सादा रूप से मनाई जाती है। और आजकल एक चलन बढ़ चला है कि अंडे को रंग कर एक दूसरे को दिया करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये बिब्लिकल नहीं है। ये तथ्य को भी हमें समझना होगा। तो ये तो पहला कारण है कि क्रिसमस की तरह चमक धमक नहीं होती है। ईस्टर संडे को बड़ी ही सादा रूप में मनाया जाता है, इसलिए लोग आकर्षित नहीं होते हैं। दूसरा, इमोशनल इम्पैक्ट। गुड फ्राइडे में लोग दुखी होते हैं। कुछ लोग तो काले कपड़े लगाकर सेवा में आया करते हैं, और क्रिसमस जो कि खुशी का संदेश देता है, लेकिन ईस्टर संडे समझ की बात है, यानी कि एक गहरी सच्चाई को बताती है। तीसरा, समझ की कमी। विश्वासी लोग नहीं जानते हैं कि पुनरुत्थान ही असली जीत है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो कोई आशा नहीं होती, कोई जीवन नहीं होती, कोई विजय नहीं होती। तो प्यारे मित्रों, ईस्टर संडे सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक संदेश है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए बलिदान दिया गया और आज भी जीवन है। यीशु मसीह जी उठे हैं,
यही कारण आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। जहां आप हार मान चुके हैं, वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। ईस्टर संडे हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज ये एक हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा दायित्व बनता है कि रिजरेक्शन डे यानी कि पुनरुत्थान का दिन, जिसे हम ईस्टर संडे के रूप में मनाया करते हैं, उन हर एक अन्य विश्वासियों को समझाने की आवश्यकता है कि ये कितनी बड़ी बातें हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने का मायने आज हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। जितनी जोर शोर से हम यीशु मसीह का पैदा होने का हम खुशहाली मनाते हैं, उससे भी ज्यादा और उससे भी बड़ी स्तर पर हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान को मनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग देखें, लोग जान सके यीशु मसीह का पुनरुत्थान का मायने क्या है। तो इसी विश्वास और इसी सोच के साथ आज के इस अध्ययन को हम यहीं पे रखते हैं। आप सभी को यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ढेरों शुभकामनाएं। जय मसीह की।